स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो एनटीए ने अपना सीयूटी यूजी को लेके बहुत ही बड़ा अपडेट जो है उसको रिलीज़ कर दिया है, जो कि पब्लिक नोटिस उन लोगों ने 3 जनवरी को दिया था। उसमें बहुत सारे अपडेट्स जो है एनटीए ने दे दिया है। तो सबसे मेजर अपडेट जो उन लोगों ने दिया है वो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है सीयूटी यूजी के लिए वो स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, कि मतलब अगर आपको 2026 में सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में, तो आपको क्या करना है, सीयूटी का फॉर्म जो है अब फिल कर लेना है। ठीक है, 3 जनवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और 30 जनवरी तक ये फॉर्म फिलअप का जो है डेट वो रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को एकदम डिटेल में। तो जो एनटीए है वो आपका सीयूटी यूजी का जो एग्ज़ाम है 2026 का, उसको मई के मंथ में कंडक्ट करेगा, ऐसा उन लोगों ने कहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है डेट इधर उधर हो सकता है, बट मई कहा है तो मोस्ट प्रोबेबली मई में ही होगा। और आपका जो लैंग्वेज होगा, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, वो है आपका 13। ठीक है, 13 जो इंडिया के लैंग्वेजेस से अलग अलग, उनमें आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए। ठीक है, और सीयूटी यूजी आपको एक सिंगल विंडो प्रोवाइड करता है ताकि आप जो है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में आप अक्रॉस द कंट्री एडमिशन जो है वो ले सके। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम है वो आपका सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा एज लाइक 2025। ठीक है, 2025 में भी सीबीटी मोड पे ही हुआ था। तो इसी तरह से आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कि आपको पेन पेपर टेस्ट नहीं देना है, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखिए कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो देना है। यहाँ पे एक टाइमलाइन जो है इन लोगों ने रिलीज़ किया है, इस टाइमलाइन को आप ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का बात किया तो ये आपका 3 to 30 जनवरी 2026। ठीक है, इसमें आप फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट आपका 31 जनवरी 2026 तक है। ठीक है, तो 31 जनवरी तक आपका लास्ट डेट है पेमेंट का, और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो डेट है वो एक्सटेंड होगा 2-4 दिन कम से कम। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर भी हुआ था, इस बार भी होना ही चाहिए क्योंकि एक्सटेंड जो है वो हर बार होता ही है। उसके बाद अगर बात किया जाए करेक्शन का, जो कि आपका मतलब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया, आपका कुछ एक मिस्टेक हो गया वहाँ पे, तो आप उसको कब करेक्ट कर सकते हैं, तो 2 से 4 फरवरी का डेट इन लोगों ने दिया है। तो वही 2 दिन का आपको करेक्शन टाइम जो है 2-3 दिन का देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपना करेक्शन जो है फॉर्म में वो कर सकते हैं। फिर आपका जो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी फॉर द एग्जामिनेशन, ये अनाउंस लेटर बोल रहे हैं लोग, बट वही है आपका एग्ज़ाम के 8-10 दिन पहले ही आपका सिटी जो है कहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है उस चीज़ को आपको बताया जाता है। तो आपका एग्ज़ाम सिटी आपको जो है फॉर्म फिल करते वक्त चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा, 3-4 प्रेफरेंस रहता है, तो आप जो है वही सिटी को चूज़ कीजिए जहाँ पे आप इजीली जा सके। ठीक है, तो आप जो है प्रेफरेंस वाइज उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपने जो सबसे पहले सिटी सेलेक्ट किया है वहीं पे आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको एनटीए का वेबसाइट से मिलेगा। कब मिलेगा, ये आपका एग्ज़ाम के पहले होता है। ठीक है, ये लोग बाद में अनाउंस करेंगे, बट जनरली आपका एग्ज़ाम मान लीजिए अगर 20 तारीख से है तो आपका 16-17 तारीख को एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। एग्जामिनेशन का डेट का बात किया जाए तो 11 to 31 में इन लोगों ने कहा है, और ये टेंटेटिव डेट है, मतलब कि ये चेंज भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है कि इसी दिन आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और सीयूटी का एग्जाम क्या होता है, आपका अलग अलग डेज पे होता है। आपने अगर 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 2 से 3 दिन में वो एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, एक ही दिन में नहीं होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी हिसाब से देखा जाए तो आपका इसी बीच में एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जा सकता है। उसके बाद आपका रिस्पॉन्स और आंसर की जो है वो भी एग्ज़ाम के 8-10 दिन बाद ये लोग दे देंगे। फिर बाकी अपडेट्स के लिए आप इनके वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और रिजल्ट जो है आपका अनाउंस होने में इनको 15 to 20 डेज़ का टाइम जो है वो लग जाता है। रिजल्ट से पहले वो लोग आंसर की जो है वो देते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और स्कोर कार्ड जो है वो आ जाता है। फिर जाके क्या होता है, आपका यूनिवर्सिटी लोग अपना पोर्टल्स वगैरह जो है ओपन कर देते हैं। ठीक है, और जितने भी प्रोग्राम्स है उनके डिटेल्स जो है यूनिवर्सिटी वाइज उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। सीयूटी के आप जो यूनिवर्सिटी सेक्शन है वहाँ पे जाके आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में आपको चाहिए उसका क्या क्या सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। बहुत सारे चेंजेस जो है देखने को मिला है इस बार, तो उन सब चीज़ों को आप जो है जाके देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे भी आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के बारे में मिल जाएगा, तो उनको भी आप विजिट करके जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट वाइज दिया रहता है, तो उस चीज़ को आपको चेक कर लेना है ताकि आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है उसके लिए आप एलिजिबल है, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चूज़ कर सके। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपका जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी का लिस्ट है वो डायनेमिक है, मतलब चेंज होता रहता है। तो इस हिसाब से आपको नया वाला लिस्ट है वो आपको यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में जाके देख के पता कर लेना है एनटीए के वेबसाइट पे। तो आपको वहाँ पे देख लेना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे आपका कोर्स और आपका वो यूनिवर्सिटी लिस्टेड है कि नहीं है। अगर वो है तभी आप वहाँ पे सीयूटी के थ्रू जा सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप सीयूटी के थ्रू उसमें नहीं जा सकते हैं। ठीक है,
और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी है कि जो कैंडिडेट है उसको बस ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल करने का मौका मिलेगा। मतलब कि कोई भी आप ऑफलाइन या फिर किसी अदर मोड से एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर सकते हैं, ओनली ऑनलाइन मोड रहेगा, ठीक है। और एक ही एप्लीकेशन एक कैंडिडेट जो है वो सबमिट कर सकता है, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन उन्हें सबमिट नहीं करना है, नहीं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जा सकता है। आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जो भी रूल्स उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया है, ताकि आप कोई भी गलती ना करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना है, फॉर्म फिल करते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से रहना है। आपका जो ईमेल और मोबाइल नंबर है उसको इंश्योर कीजिए कि आपका रहे या फिर आपके पेरेंट्स का रहे, जो कि वर्किंग हो, ठीक है। क्योंकि वो लोग जो भी अपडेट्स होते हैं आपको ईमेल या फिर फ़ोन के थ्रू ये बताएंगे, तो उस हिसाब से आपका ईमेल और फ़ोन जो है वो वर्किंग रहना चाहिए, तभी जाके आपका मतलब अच्छे से प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। और OTP वगैरह भी लगता है, तो इसलिए अच्छा से आप फ़ोन नंबर और ईमेल को अच्छा वाला दे दीजिएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट रहे या फिर कुछ भी रहे तो आप इनके हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके ईमेल पे मेल कर सकते हैं। बाकी आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, हम आपका जो भी हेल्प है, जो भी हम कर सकते हैं वो करने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपका वीडियो जो है आज का इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप जो है हमें कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू।